नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं आई न्यूज हिंदी। इस वक्त मौजूदगी मेरी जंतर मंतर पर है, जहां पर लगातार धरना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ हो रहा है। बात करूं ओपीएस की यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम की, तो लगातार ये मुद्दा 2024 के चुनाव से पहले ही उठ रहा है, पर अभी तक सरकार ने इनकी मांगे पूरी नहीं करी है और 2025 आ गया है। यहाँ पर एक बार फिर से तमाम राज्यों से जो है यहाँ पर ओपीएस की मांग करने के लिए काफी लोग जमा है। आप जिस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पर सरदार है, बिहार से है, उत्तर प्रदेश से है, जो लगातार ओपीएस की मांग कर रहे हैं। और जो ये न्यू पेंशन स्कीम है यूपीएस, इसको चाहते हैं कि इसका बहिष्कार किया जाए और सरकार से इनकी अपील है कि ओपीएस को फिर से लागू किया जाए। अब फिर से देखना होगा कि ये लोग हर बारी जंतर मंतर पर आते हैं, रामलीला मैदान पर आते हैं, अपनी मांग करते हैं, फिर चले जाते हैं, पर सरकार कहीं ना कहीं इनकी मांगों को नजरअंदाज कर रही है। तो सीधे देखिए कुछ लोग से जुड़ेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहना है सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संदीप सिंह। ये बताइए, आप हर 2024 से पहले ये मुद्दा उठ रहा है ओपीएस लागू करो, ओपीएस लागू करो, पर सरकार सुन कर रही है। आप बार बार जिता भी रहे सरकार को, आपकी मांग भी नहीं सुन रही है। सरकार आज की डेट में ये बैसाखी की सरकार है, जो कह रहे हैं कि भी सरकार हमारी बात नहीं सुन रही। हम कर्मचारी सारे एकजुट होकर सरकार को बैसाखी की सरकार पे लाने पे मजबूर हो गए हैं। और सरकार को अगर ये कहती है कि भी यूपीएस इतना ही अच्छा है, सरकार अपने सांसद में क्यों नहीं लागू करती? हमारे सरकार प्रति कुछ सवाल है। अगर ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, सरकार अपने ऊपर लागू करे। अपना को तो उन्होंने सेफ जोन में ओपीएस में रखा है, और हम जैसे कर्मचारी जो अपने 20-20, 25-25 सरकार भारतीय रेलवे में भारत सरकार को देते हैं, उनके लिए पेंशन की कोई व्यवस्था नहीं है। वैसे क्या कहना चाहिए सरकार, जैसे कि आप कह रहे कि बैसाखी पर ला दिया, पर सरकार तो अभी भी लगातार नए नए कानून ला रही है, संसद में पास कर रही है, और ना आपके ओपीएस की मांग जो है संसद में उठती है। इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? सरकार घुटनों के बल है। सरकार ओपीएस की मांग से घबरा कर, अब ये पहले हमने एनपीएस पे बहुत अच्छा स्ट्रगल किया था, उसके बाद सरकार यूपीएस हमारी डिमांड नहीं थी। सरकार कहीं ना कहीं झुकी हुई है, घुटनों के बल है, जो सरकार को नए नए पैंतरे अपनाने पड़ रहे हैं कर्मचारियों के हित के लिए, वह यूपीएस लाई है। मगर हमें यूपीएस मंजूर नहीं। हमारा यह संघर्ष पूरे भारतवर्ष में तब तक चलता रहेगा जब तक हमें ओल्ड पेंशन स्कीम, हूबहू ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं मिल जाती। एनपीएस और यूपीएस में क्या कमियां हैं जिस वजह से आप लोगों को बार बार प्रदर्शन करना पड़ा? यूपीएस में जो है, जो हमारे मेहनत की कमाई है, जो हमारे 20-25 साल का 10% फंड है, वो सरकार देने से हमें स्पष्ट मना कर रही है, जो हमें कतई भी बर्दाश्त नहीं। हम अपना संघर्ष जब तक हूबहू ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं मिल जाती, जब तक हमें नहीं मिल जाती, यह संघर्ष कड़ी दर कड़ी अब हमारे आने वाले एनएमओपीएस हमारे सहयोगी संगठन के साथ पूरे भारतवर्ष में एक और नया संगठन, पूरे भारतवर्ष में एक बड़ा ही हम संघर्ष कर रहे हैं, जो आगे आने वाले समय में आपको पता लगेगा। ये सरकार ये कहती है सबका साथ सबका विकास, क्या लगता है कितना इस नारे में सच्चाई है और कितना विकास आप लोगों का हो रहा है? ये जो सरकार है, ये सब तानाशाही सरकार है, और ये तानाशाही सरकार ये भारत देश के लिए खतरा है। लोकतंत्र में तानाशाह नहीं चलेगी, जनता के मत चलेगी, और जो जनता पसंद करेगा वही होगा। हम कर्मचारी हैं, हम देश की जनता हैं, हमें जो चाहिए सरकार उसको देना है, और जो सरकार चाहती है वो देगी तो तानाशाही होगा। सरकार तो क्या तो रही, हम तो सबका साथ सबका विकास कर ही रहे हैं। नहीं, ये गलत बात है। ये जो है ये जुमला है सरकार का। सरकार ये जुमला कर रही है और लोगों का मन बहला रही है। धर्म का राजनीति चल रहा है देश में। मोदी पे विश्वास नहीं है आपको? हम लोगों को देश का जो पीएम है, पीएम पद पर पूरा भरोसा है। एक दिन जरूर हमारा ऐसा पीएम आएगा जो हमारे देश के जनता और कर्मचारियों का समस्या हल करेगा। पीएम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान जो शासन है वो शासन व्यवस्था बुरी है, और हम लोग का देश के लिए अच्छा नहीं हो रहा है, और रेल के लिए भी अच्छा नहीं हो रहा है। चलिए उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। जी, कहाँ से आए हैं और क्यों धरना प्रदर्शन बार बार आप लोगों को ओपीएस की मांग करनी पड़ रही है? ये गवर्नमेंट बड़ी कर्मचारी के विरुद्ध काम कर रही है। पहले कारखाने बंद कर दिए कोरोना काल में, मजदूरों को पलायन करना पड़ा। अब
पूरा अपने आप 4-4, 5-5 पेंशन ले रहे हैं और कर्मचारियों को कभी एनपीएस ला रहे हैं। अब 20 साल बाद यूपीएस ले आए, जिसका कोई सिक्योर नहीं है। ये पैसा कर्मचारियों का और सरकार का मिलके 28.5% ये जुआ घर में, सरकारी जुआ घर में लग रहा है। सरकार कह रही है ना पहले हिंदू एक हो जाए, फिर जो भी मांगे आपकी पूरी कर दी जाएगी। हिंदू कैसे एक होंगे? हिंदू को तो बांट रखा है, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे। हिंदू एक नहीं हो सकते। आप क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आए? हमारा यही है कि जो सबके लिए यूपीएस और आईपीएस खत्म होनी चाहिए, ओपीएस होनी चाहिए। जैसे कि सांसदों के लिए है, वो अपने बैठे होते हैं संसद में और ओपीएस के तुरंत लिए बहाल कर देते हैं और अपने लिए पेंशन लागू करें। कर्मचारी जो 30 साल 35 साल भी सर्विस करता है उनके लिए पेंशन बंद कर दी गई है। और ये पेंशन भी यूपीएस ऐसे लेके आए हैं जिसमें पैसे की कोई गारंटी नहीं है, अच्छा इसलिए। अच्छा, ये बताइए यूपीएस में और एनपीएस में क्या कमी है? सरकार तो कह रही है बढ़िया स्कीम है ये आप लोगों की। यूपीएस में क्या है कि हमारा पैसा कटेगा और वो भी 12% 14% कटेगा, उसके भी पूरी गारंटी नहीं है कि कितनी पेंशन मिलेगी, जबकि ओपीएस में पूरी गारंटी होती है कि इतनी पेंशन मिलेगी। देश भी तो आगे बढ़ रहा है, वो भी तो देखिए ना। नहीं, बाद में कुछ नहीं है, जो गवर्नमेंट के नियम पास कर देती है फिर वो अपने लिए तो कर रही है कि ओपीएस और यूपीएस के एम्प्लॉइज के लिए कर रही है, बाद में चेंजिंग नहीं करेंगे। बार बार आप लोग विरोध करते हैं, सरकार सुनता है? हम तो विरोध इसलिए कर रहे हैं ना कि गवर्नमेंट पे आवाज जाए और उसकी सुनवाई करे, कम से कम कुछ सुनवाई। कहाँ जा रही है? 2024 से मांग कर रहे हैं आप लोग? नहीं, हम तो आवाज उठा रहे हैं, गवर्नमेंट तक पहुंचती तो है ही, मीडिया से पहुंचती है, ऐसे पहुंचती है, किसी तरह से तो जाती है। हाँ। क्या लगता है आप लोग 2024 से मांग उठा रहे हैं भाई ओपीएस लागू करो? 2024 से काम उठा रहे पहले से उठ रही है। हैं तो 4 से ही उठा रहे हैं। जब से बंद किया, जब से हम लोग उठा रहे हैं। हाँ। 4 से नहीं, जब से बंद किया है। तो सरकार कहाँ सुन रही है? बार बार सरकार भी आप बार बार एजुकेशन हम कर रहे हैं ना, नहीं से सुन रही। जो मान्यता प्राप्त फेडरेशन है उनके साथ मिली हुई है वो। हाँ। सरकार के वो हमारी नुमाइंदगी करते नहीं। जो हमारे फेडरेशन है, जो मान्यता प्राप्त रेल के 2 फेडरेशन है, उनको हर सुविधा देती है रेल, उनको मिला लेती है। बाकी तो जाए भाड़ में, उनको कुछ सुनती ही नहीं। लेकिन हम लोग एजुकेशन बराबर जारी किए हैं। थोड़ा सा ओपीएस था, उसको ईपीएस बनाया, उसको थोड़ा मॉडिफाई। जब लोग हम लोग लड़ते हैं तो हमारे प्रदर्शन को देखो उसको थोड़े मॉडिफाई करती है। ओपीएस में क्या फायदा और एनपीएस यूपीएस में क्या नुकसान है? नहीं, ओपीएस में कुछ भी फायदा नहीं है, वो तो खाली लॉलीपॉप है। ओपीएस हैं? नहीं, ओपीएस में है ही सब कुछ। हाँ। ओल्ड पेंशन स्कीम तो मांग ही रहे हम लोग, उसमें तो सब कुछ है भाई। अगर ये जो 2 ओपीएस और हम लोग को दिया तो अपने क्यों नहीं लेते? माननीय सांसद क्यों नहीं लेते? इसको नए वाले अपना वो भी ओपीएस अपना, ओल्ड पेंशन क्यों अपना रहे, वो ईपीएस क्यों नहीं अपना रहे? तो हम लोग के लिए एक देश में एक संविधान है, पेंशन एक होनी चाहिए। वो 4 साल विधायक रह जाते हैं या पार्लियामेंट रह जाते हैं मेंबर, आजीवन पेंशन मिलते हैं। हमारे 20 साल नौकरी करेंगे, 25 साल उनको पेंशन ही नहीं मिलेगा। ये कहाँ का न्याय है? न्याय नहीं है ना ये। देखिए ओपीएस जो है ओल्ड पेंशन स्कीम एक कहीं ना कहीं बुजुर्गों का सहारा होती है। इनकी एक जो है लाठी होती है कि अगर इनके बच्चे इनकी सेवा ना करें तो कहीं ना कहीं ओल्ड पेंशन स्कीम इनके पास होती है, उससे अपना घर परिवार चला सकते हैं। पर जिस तरीके से ये लोग लगातार ओपीएस को लेकर मांग कर रहे हैं, सरकार इनकी मांग नहीं सुन रही, ना संसद में इनके मुद्दे उठाए जा रहे हैं। पर देखना ये होगा, हर बार ये लोग आते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, मांग करते हैं ओपीएस को लागू किया जाए, पर क्या ओपीएस लागू होगा, ये बड़ा सवाल है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे आई न्यूज़ हिंदी।